नमस्कार। चलिए आज आपके भेजे हुए इन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये जोखिम लेने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं, कुछ कंपनियों के बनने बिगड़ने की कहानियां भी हैं, और चीन में वो जो मौसम आधारित फसल बीमा है उस पर एक काफी गहरा अकादमिक अध्ययन भी है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि इन सब कागजात को देखकर ये समझें कि सोच समझकर खतरा मोल लेना असल में होता क्या है। हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया, वो इसमें क्या भूमिका निभाता है। और हाँ, असल दुनिया में जैसे वो चीन वाला उदाहरण है, ये जोखिम प्रबंधन कितना पेचीदा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं जोखिम से ही। स्रोत बताते हैं कि इसके दो सिरे हैं। एक तो है लापरवाही, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, हाँ, आवेग में आकर। और दूसरा है परिकलित जोखिम, यानी पूरी तरह सोच समझकर हिसाब लगाकर उठाया गया कदम। ऐसा लगता है कि कामयाबी जो है वो अक्सर किस्मत से नहीं बल्कि इसी तैयारी और जानकारी से मिलती है। हाँ, और ये परिकलित जोखिम ये सिर्फ खतरा भांपना नहीं है। इसका मतलब है कि आप फायदे नुकसान को ठीक से तौल रहे हैं। क्या क्या हो सकता है, उसकी कितनी संभावना है, इस सब पर गौर कर रहे हैं। ये जोखिम से बचना नहीं है, बल्कि समझदारी से जानकारी के साथ जोखिम लेना है। अच्छा। जो केस स्टडीज हैं उनमें सफल और असफल लोगों में यही एक बड़ा फर्क दिखता है, विश्लेषण का, तैयारी का। इसमें एक बड़ी मनोवैज्ञानिक अड़चन भी है, नुकसान से बचाव या लॉस अवर्शन जिसे कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। मनोवैज्ञानिक हैं डैनियल खन्नमन और अमोस टवर्स्की। वो बताते हैं कि नुकसान का डर हमें जितना दुख देता है, उतना ही फायदा मिलने पर उतनी खुशी नहीं होती। दुख का असर लगभग 2 गुना होता है। हाँ बिल्कुल, हमारा दिमाग जो है उसमें डर वाला हिस्सा है अमीगडाला, वो नुकसान की आशंका होते जैसे सक्रिय हो जाता है और हम कदम पीछे खींच लेते हैं। तो फिर यहाँ मानसिकता या माइंडसेट का क्या रोल है? हाँ, यहीं पे माइंडसेट की भूमिका आती है। कैरल ड्वेक का काम है इस पर। वो कहते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि भाई काबिलियत तो पैदाइशी होती है, बदली नहीं जा सकती, इसलिए वो मुश्किलों से बचते हैं, हारने से डरते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले वो मानते हैं कि मेहनत से, सीखने से काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। तो वो चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं और हिसाब किताब लगाकर जोखिम उठाने को ज्यादा तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। डर तो शायद उन्हें भी लगता होगा, अमिगडाला तो सबके पास है। फर्क शायद ये है कि वो डर को कैसे देखते हैं, उससे कैसे निपटते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले डर के बावजूद विश्लेषण और तैयारी के आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं। वो असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं, अपनी पहचान पर हमला नहीं। ये बात उनके स्टडीज में भी दिखती है जो हमारे पास हैं। जैसे जेफ बीजोस अमेज़न शुरू करने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। सुनने में तो ये बहुत बड़ा जोखिम लगता है। हाँ बिल्कुल। पर ये असल में इंटरनेट की उस वक्त की 2300% सालाना ग्रोथ के विश्लेषण पर आधारित था। और साथ ही वो भविष्य में इस बात के पछतावे से बचना चाहते थे कि काश मैंने कोशिश की होती। ये भी एक तरह का जोखिम कम करना ही था। सही कहा। और एलन मस्क को देखिए, स्पेसएक्स और टेस्ला में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसके पीछे इंसानियत के लिए बड़े लंबे लक्ष्य थे, एक विजन था। और दूसरी तरफ कोडाक का उदाहरण है। वो दिखाता है कि जोखिम न लेने में भी कितना बड़ा खतरा है। सोचिए, डिजिटल कैमरा उन्होंने ही इजाद किया था। हाँ, ये तो कमाल की बात है। लेकिन वो डर गए कि कहीं उनका चलता हुआ फिल्म बिजनेस ठप ना हो जाए, तो उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी पर दांव लगाने का वो रणनीतिक जोखिम नहीं उठाया। वो बस अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में वो वक्त से पीछे रह गए, अप्रासंगिक हो गए। मतलब कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। बिल्कुल, ये एक अनकहा, बिना परिकल्पित जोखिम था जो उन्होंने उठा लिया। ये तो हुए बड़े कॉर्पोरेट उदाहरण है, लेकिन जोखिम प्रबंधन असल जिंदगी में, खासकर जब नीतियां बनानी हो, तब कितना जटिल हो सकता है, इसका एक अंदाजा चीन के मौसम सूचकांक फसल बीमा WICI वाले अध्ययन से मिलता है। ये आम फसल बीमा से काफी अलग है ना? हाँ, ये काफी अनोखा सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि फसल खराब होने पर पैसा नहीं मिलता, बल्कि पहले से तय मौसम के आंकड़ों के आधार पर भुगतान होता है। जैसे मान लीजिए बारिश एक तय सीमा से कम हुई या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो किसानों को पैसा मिल जाएगा। हाँ, भले ही उनकी फसल को सीधे तौर पर उतना नुकसान न हुआ हो। हाँ, ये संभव है। इसके फायदे सोचे गए थे कि ये पारदर्शी होगा, खर्चे कम होंगे और भुगतान जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां काफी हैं। एक तो सही मौसम और फसल उपज का डेटा इकट्ठा करना ही एक बड़ी मुश्किल है। फिर किसानों का भरोसा जीतना, उन्हें समझाना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और एक और तकनीकी समस्या है आधार जोखिम या बेसिस रिस्क। आधार जोखिम वो गया। मतलब हो सकता है कि जो मौसम स्टेशन डेटा दे रहा है वो किसी खास खेत की असली हालत से मेल न खाए। स्टेशन पर बारिश हुई पर खेत सूखा रह गया, या उल्टा। और फिर सरकारी नीतियां कैसे बने, सब्सिडी कैसे डिजाइन हो, ये सभी बहुत जटिल है। तो ये उदाहरण दिखाता है कि जोखिम लेने के जो सिद्धांत हैं वो कागज पर भले ही सीधे लगे,
पर असल दुनिया में उन्हें लागू करते समय कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग लोगों के हित है, अनिश्चितताएं हैं, सामाजिक राजनीतिक माहौल है, सब कुछ। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों से यह समझा कि लापरवाही और सोच समझकर उठाए गए कदम में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। वो जो नुकसान का डर है और हमारी अपनी मानसिकता, ये जोखिम लेने की हमारी हिम्मत को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। हाँ, बेजोस और मस्क जैसे उदाहरण तैयारी और एक दूरदृष्टि की अहमियत बताते हैं। तो कोडैक की कहानी ये चेतावनी देती है कि भाई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना भी खतरनाक हो सकता है। सही कहा। और चीन का वेची वाला उदाहरण ये दिखाता है कि असल दुनिया में जोखिम का प्रबंधन कितना उलझा हुआ काम है, जहाँ तकनीक के साथ साथ इंसानी पहलू और व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी उतने ही मायने रखते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी बात शायद सोचने के लिए, ये जो परिकलित जोखिम की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस या कोई बहुत बड़े फैसलों तक ही सीमित नहीं है। कई बार अपने कंफर्ट जोन में, अपनी सुविधा के दायरे में टिके रहना, वो भी अपने आप में एक जोखिम है। किस तरह का जोखिम? आगे न बढ़ पाने का जोखिम, ठहर जाने का जोखिम। हो सकता है छोटे छोटे संभाले जा सकने वाले जोखिम उठाकर, जैसे कभी सबके सामने अपनी बात रखना हो या कोई नई जगह जाना हो। इनसे आत्मविश्वास बढ़ता है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत बनती है, और शायद इन्हीं छोटे कदमों से फिर बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का हौसला मिलता हो। क्या लगता है? ये सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Ever feel stuck? Like you're standing at a crossroads, watching everyone else zoom past on the easy path? Let's talk about that locked door in front of you. Let's talk about what's behind that door. This is all about taking a leap. Not just jumping blindly, but taking a smart leap. One that can totally change your life. So there was this guy, Jeff Bezos. He had a great, safe job, the whole deal, but he saw something others didn't. The internet was blowing up, growing like crazy. So he swapped his safe job for a garage while everyone called him crazy. But here's the thing, it wasn't a wild guess, it was a super smart bet on the future. And that bet was Amazon. And then there's Elon Musk. After selling PayPal, he literally put all his money into two super risky ideas: an electric car company, Tesla, and a space company, SpaceX. He almost lost everything. But for him, it wasn't about the money. He was on a mission to build a better future. And today, well, we all know how that turned out. But hey, this isn't just about billionaires, right? It's about that spark inside all of us. That same feeling is in every person who decides to step out of their comfort zone. You know, like the student switching from a safe stream like engineering to design, the professional leaving a stable corporate job for a startup, or a mom turning her passion for baking into a home business. And yeah, it's scary. Of course it is. Our brains are wired to keep us safe from failure. But the real growth, the real confidence, it's waiting right on the other side of that fear. When you take just one small, smart risk and it works out, your confidence goes through the roof. And then you're ready for the next big thing. Just remember, sometimes the biggest risk is not doing anything at all. So what's the main takeaway here? Look, the path to your dreams isn't a smooth highway. It's more like a trek up a mountain. It's tough, but every challenge isn't a roadblock. It's a chance to prove to yourself how strong you really are. Being brave doesn't mean you're not scared. It just means you're scared, but you do it anyway. So, what did we learn? A calculated risk isn't just a shot in the dark, it's a smart move you make after you've thought it through. We saw how people like Jeff Bezos and Elon Musk totally changed their lives and the world. And most importantly, we learned that the biggest risk of all is taking no risk at all. So if you're feeling fired up, let's spread that energy. Go ahead and hit the like button. Tag a friend who needs to see this. And I really want to build a dream-chasing community right here. So drop a comment below with "My next leap is," and let's fill this space with inspiration. Let's cheer each other on. And for more good vibes on your journey, subscribe and join the community. So think about it, do your homework, and then just go for it. Because your future isn't just waiting for you somewhere. You create it when you take that leap. स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, जोखिम लेना। हाँ जी। पर
ਐਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋਖਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੰਮਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਬਈ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜੋਖਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੋਚ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜੋਖਮ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾਂਗਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਿਊਬਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਿਗਡਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਲਾਸ ਅਵਰਜਨ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਗਣਾ। ਓ ਹਾਂ, ਕਾਹਨੇਮੈਨ ਤੇ ਟਵਰਸਕੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜੋਖਮ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ। ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਫਲਤਾ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਵਾਹ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, RMF। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਿਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ। ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਰੀਅਪਰੇਜ਼ਲ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਮ ਰੋਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਠਹਿਰਾਓ, ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੂੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ करना चाहिए। आपकी जिंदगी का अगला मोड़, सामने एक बंद दरवाजा। क्या आप चाबी घुमाने की हिम्मत रखते हैं या भीड़ के साथ चलते रहना ही आपकी मंजिल है? आइए आज उस दरवाजे के पीछे छुपे राज को बेपर्दा करते हैं। ये कहानी है रिस्क की, लेकिन अंधे रिस्क की नहीं, बल्कि सोची समझी कैलकुलेटेड छलांग की, जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। सोचिए एक लड़का जिसके पास एक आरामदायक वेल सेटल्ड नौकरी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून था, इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति लाने का जुनून। उसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी और एक गराज से शुरुआत की। लोगों ने पागल कहा, बोला कि ये बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का था जेफ बेसोस और उस गराज से जन्मी कंपनी का नाम है Amazon। उसका रिस्क अंधा नहीं था, उसने इंटरनेट के 2300% ग्रोथ रेट को पहचान लिया था। ये एक सोचा समझा फैसला था, एक कैलकुलेटेड रिस्क था। अब जरा इलॉन मस्क के बारे में सोचिए। पेपाल बेचने के बाद उन्होंने अपना सारा पैसा ऐसी 2 कंपनीज में लगा दिया जहां सफलता का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेसएक्स। एक समय पर वो कंगाल होने की कगार पर थे, लेकिन उनका क्यों यानी वाई साफ था। वो इंसानियत को एक बेहतर कल देना चाहते थे। उनका रिस्क पैसे के लिए नहीं, एक बड़े मकसद के लिए था। और आज दोनों कंपनीज इतिहास रच रही हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानियां सिर्फ अरबपति लोगों की नहीं है। उनका जुनून, उनका क्यों, वही जुनून हर उस इंसान में है जो अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने का हौसला रखता है। वो स्टूडेंट जो एक नया सब्जेक्ट ट्राई करता है, वो प्रोफेशनल जो करियर बदलने का फैसला लेता है, या वो हाउसवाइफ जो घर से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। डर लगता है, बिल्कुल लगता है। हमारा दिमाग हमें हार के डर से बचाने के लिए ही बना है, लेकिन असली ग्रोथ, असली कॉन्फिडेंस उसी डर के पार है। जब आप एक छोटा सा रिस्क लेते हैं और सफल होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अगले बड़े चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, कुछ ना करने का रिस्क कुछ करने के रिस्क से हमेशा बड़ा होता है। तो असली संदेश क्या? सफलता का रास्ता मखमल का नहीं, अंगारों का है। और ये चुनौतियों के अंगारे आपको जलाने नहीं, आपके अंदर के सोने को निखार कर कुंदन बनाने आते हैं। हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है।
तो हमने जाना कि कैलकुलेटेड रिस्क अंधी छलांग नहीं बल्कि रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित एक सोचा समझा कदम है। हमने देखा कैसे जेफ बेसोस और इलॉन मस्क जैसे लोगों ने इसी के दम पर अपनी किस्मत और दुनिया दोनों को बदल दिया। और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि असली रिस्क कुछ ना करने में है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सोई हिम्मत को जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं, उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे एक छलांग लगाने की जरूरत है, और कमेंट में लिखें मेरा अगला कदम और बताइए वो क्या होगा। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिम्मत कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और वो छलांग लगाइए, क्योंकि याद रखिएगा, मंजिल दरवाजे के पार इंतजार नहीं करती, मंजिल उस छलांग में ही है।